हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से भी अच्छा है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे इसे? आइए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। हमको तो सिद्ध करना है तो हम इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और यही मान करके हम क्या सिद्ध करेंगे। हम तो परिमेय संख्या कुछ कंडीशन होता है, ये होता है a अपान बी रूप का होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर रूट 5 इक्वल टू a अपान बी। और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है, ये जो b की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा अनंत, यानी कि 1 अपान अगर जीरो का ही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो के, ये ऐसा होना चाहिए, जीरो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आइए अब हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे कि a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। a और b सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या कुछ कंडीशन होता है कि इसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है। इसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है। तो हमें क्या करना है, रूट 5 इक्वल टू a अपान बी हमने जो लिखा है, ये हम दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसे हम ट्रांसफर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा a का स्क्वायर अपान 5। समीकरण 1 समझिए अच्छे से इसको। हमने माना था कि a और b सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या कंडीशन होता है कि इसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आना चाहिए। जैसे संख्या 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, ऐसे हम इसको मान लिए हैं। तो ये समीकरण हमारा 1 आ गया है। यहां पे हम ये देख रहे हैं, चूंकि हम a और b को, ये जो रूट 5 है, ये हम परिमेय संख्या माने हैं, लेकिन यहां पे परिमेय संख्या दिख नहीं रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां देख रहे हैं कि a का स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है और a भी 5 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे a बराबर 5m मान लेते हैं। इसे हम रख के चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहां पे लिखेंगे हम b का स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पर 5m, यहां पे स्क्वायर दिया गया है, यहां पर 5 है, ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर इक्वल टू 5 × 5 = 25, m का स्क्वायर अपान 5। 5 से 25 कटने वाला है, ये मिल जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू 5 और m का स्क्वायर। यहां लिखते हैं बाकी चीजें, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर, यानी कि m की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो b स्क्वायर अपान 5 दिख रहा है। समीकरण 2। अब यहां पे हमें विरोधाभास हो रहा है। हमें यह दिख रहा है कि समीकरण 1 में 5 से ही a का स्क्वायर भी कट रहा है और समीकरण 2 में 5 से ही b का स्क्वायर भी कट रहा है, जबकि सहभाज्य संख्या जो होती है वो खुद सिर्फ उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। बस यही पे विरोधाभास हो रहा है। यहां लिखेंगे कि हमारा यह मानना कि a तथा b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, यह गलत साबित हुआ। यहां गलत साबित हुआ। अतः यहां विरोधाभास हो रहा है। यहां विरोधाभास हो रहा है कि a तथा b
सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि √5 परिमेय संख्या नहीं हुआ, और हमें तो यही करना था कि हमें परिमेय संख्या बताना था कि यह ऐसा कर रहे हैं, देखते हैं परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह परिमेय संख्या जब नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।